Now, chapter number 7, reading with understanding. 7.1, section number 1. Now, again हमें सेम यही चीज दी गई है, read the passage. Clear? Now, before examination, many students are under tremendous stress, but it is not just the students who are stressed. Teachers and parents to face the same situation. एक आपको सिनेरियो क्या बताया गया यहाँ पे फर्स्ट टेंसा के अंदर कि एग्जाम टाइम पे स्टूडेंट्स में बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है. प्रेशर मींस किस तरीके का प्रेशर होता है कि मे बी मैं ये एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा या नहीं, क्या मुझे जितना मैंने टारगेट रखा है मैं वहां तक अचीव कर पाऊंगा या नहीं. और दूसरा एक चीज होती है कि जो अपने कलीग्स हैं उनके साथ हम कंपेयर बहुत जल्दी करते हैं कि नहीं यार इसके इतने आने मेरे तो इतने आने चाहिए. बराबर, ईगो की बात आ जाती है. सेम वैसे बहुत से उनके स्ट्रेस होते हैं, सेम वही स्ट्रेस जो एक स्टूडेंट फेस कर रहा है वही उनके टीचर उनके पेरेंट्स भी वही चीज फेस करते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा जो बेटे है जो हमारे चिल्ड्रन है वो भी सेम स्ट्रेस में है, तो उनको देख देख के पेरेंट्स एंड टीचर्स को भी उस चीज का स्ट्रेस हो जाता है. क्लियर? दैट व्हाई डू पीपल गेट स्ट्रेस्ड? क्यों स्ट्रेस क्यों हो जाता है? क्लियर? आपको ये पूछा गया है. Adults said the faced with the demands of their development task and at a complex society, they need an acquired skill of adjustment to emerge into adulthood unaffected by these demands. If they lack these skills or if too many demands are made on them, they fail. क्या बताया जा रहा है यहाँ पे आपको कि स्ट्रेस क्या है? पहले तो ये पूछा है कि क्यों लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं. तो आपको सेंटेंस के अंदर यही चीज बताया गया है कि लोग स्ट्रेस में तब आ जाते हैं. सपोज कि एक सोसाइटी है, कोई भी नॉट अ सोसाइटी लाइक जहाँ पे घर रह रहे हैं वैसे नहीं, एक यूनियन है या ग्रुप है, ठीक है. अब इसके अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है, मे बी सब पहले सारे एक मेंबर थे ही, इसी के अंदर एकदम से उन्होंने एक न्यू टॉपिक रखा, एजेंडा रखा कि जिन जिन लोगों के अब मतलब पढ़ाई कंटिन्यू करती रहनी पड़ेगी, आप लोग के परसेंटेज और आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन इतना परसेंट होना चाहिए. बराबर, आपका बिहेवियर इतना परसेंट होना चाहिए, वे ऑफ कम्युनिकेशन आपका इतना परसेंटेज आना चाहिए. बराबर, एक्वायर्ड स्किल आपकी होनी चाहिए और आपको इस चीज में कंपलसरी मास्टरी चाहिए. ये एकदम से बोल दिया कि आपको इस चीज में मास्टरी चाहिए. सपोज एक्स एंड वाई जेड कोई भी एक फील्ड है जिसके अंदर आपको आपकी मास्टरी होना चाहिए. बराबर, अब वो तो एक यूनियन है, बराबर, वहां पे हर कोई सेम उसी लेवल से तैयार नहीं हुआ माइंडसेट से कि नहीं यार मुझे अच्छा ये चीज आती है, चलो यहाँ पे. एक यूनियन जब बनता है तब आप जैसे हमारे फ्रेंड्स बनते हैं तो क्या आप उसी बेस बनाते हो जैसे हम सपोज कॉमर्स का पढ़ रहे तो नहीं सिर्फ कॉमर्स के फ्रेंड होंगे और कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है. फ्रेंड्स बनते जाते हैं. बराबर, बीच में एकदम से एजेंडा रख दिया कि नहीं आपके अंदर ये स्किल तो होनी चाहिए. अब उसके पास दो रास्ते हो सकते हैं, या तो वो स्किल सीखे और उस ग्रुप में फिर ज्वाइन हो सके, या तो फिर डीमोटिवेट होके वो स्किल नहीं सीखेगा और ग्रुप से अपने आप ऐसे ही बाहर चला जाएगा. बराबर, सेकंड वाला स्टेप बहुत इजी है, क्या करना है, सीखना नहीं है, बाहर निकल जाओ. बट अगर उसे वापस से उस ग्रुप के अंदर जाना है या उस सोसाइटी के अंदर जाना है तो उसे वो स्किल एक सीखनी पड़ेगी जिस चीज की वो डिमांड कर रहे हैं वहां पे. बराबर, सपोज जैसे टेक्नीशियन की जरूरत है वहां पे, किसी को नहीं आता है, वो सीखेगा. क्यों? क्योंकि उसे उस ग्रुप में जाना है, टेक्नीशियन बनेगा. बराबर, सीखेगा उस सारी चीज की किस तरीके से वर्क किया जाता है. क्लियर? और वो चीज सीखने के लिए उस पे एक प्रेशर पहले ही है कि अगर मैं कहीं ना कहीं इसमें फेल हो गया तो मे बी मैं उस ग्रुप का हिस्सा नहीं बन पाऊंगा और वी कैन से एज अ सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगा. क्लियर? स्ट्रेस किस तरीके से बनता जाता है, सेम यही एक एग्जांपल में दिया जाए तो स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि जितने अच्छे परसेंटेज होंगे, बराबर, आपको वैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है. बराबर, सेम यही बात है, अच्छे स्कोर करेंगे तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा, प्लस फीस में भी कंसेशन मिलता है ना. चलिए, स्टूडेंट्स आर anxious as they are worried about whether they would be able to live up to the
exceptions of their peers, parents and teachers. Optimal annexity motivates and keeps them ahead while over annexity is disabling. क्या बताया जा रहा है कि स्टूडेंट को एक चीज का डर हमेशा रहता है कि क्या मैं जो मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स ने जो कहा है, ये बोलते हैं ना कि हम उनकी बात पे खरे उतरे, है ना, कि हाँ उनको मेरे से जितनी होप थी कि हाँ यार ये लड़का इतना अच्छा है पढ़ने में, ये इतना स्कोर तो जरूर करेगा, या इसके इतने मार्क्स आएंगे, या ये एक दिन फ्यूचर में इस पोजीशन पे जरूर आएगा, बराबर। तो सेम माइंड में वही चीज चलती है कि क्या मैं जैसा उन लोगों ने सोचा है मेरे बारे में, क्या मैं वो चीज भी कर पाऊंगा या नहीं, है ना। बहुत से दिमाग में ख्याल चलते रहते हैं। और ये चीज देखना, आप कभी भी कोई चीज सोच रहे हो ना, आप पॉजिटिव सोचो, ठीक है, लेकिन आपको एकदम से सडनली या अंदर से ऐसा आएगा कि थोड़ा सा नेगेटिव भी थॉट आता है कि अगर नहीं हुआ तो। क्लियर। मे भी बहुत सी बार ऐसा हुआ कि एक बार डाउट आता है कि अगर नहीं हुआ तब क्या करूंगा। क्लियर। ये हम सोचते भी, और बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास के जो नेबर्स होते हैं वो भी आपको बताता है कि अगर तेरे से नहीं हुआ तब तू क्या करेगा। क्लियर। सीधी सी बात है, आपको सोचना नहीं चाहिए कि उसी चीज के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन स्टिल 1% एक बार ये भी होना चाहिए कि अगर मुझसे ये नहीं हुआ तो क्या। एक अल्टरनेटिव ऑप्शन हमेशा, कोई भी जगह पर एक अल्टरनेटिव ऑप्शन रहना चाहिए आपके पास, ठीक है। कि अगर सपोज ये नहीं हुआ तो मैं दूसरी फील्ड में चला जाऊंगा, हार नहीं माननी है। क्लियर। चलिए, annexity is contagious and passes on the other students, teachers and parents. Adolescents when stressed out tend to perceive everything as an emergency. Some of the reasons for increase in stress level are identity crisis, the need to make career oriented decision, teachers and parents attitude and peer pressures, the inability to communicate with parents also plays a major role. क्लियर। क्या बताया जा रहा है इसमें आपको कि देखिए, जो चिल्ड्रन है बहुत सी बार डीमोटिवेट जरूर हो जाते हैं, बराबर, कि यार मुझसे ये चीज नहीं हो रही, या मैंने जो चीज एक्सपेक्ट किया था वहां तक मैं पहुंच ही नहीं पा रहा हूं, अभी वो डीमोटिवेट हो जाता है। उसके उस डीमोटिवेट की वजह से मे बी उसकी पहली एग्जाम खराब गई होगी, लेकिन वो डीमोटिवेट हो गया कि नहीं मेरे से तो अब ये नहीं होगा, तो उसकी वो सेकंड एग्जाम भी खराब ही जाएगी, बराबर। क्यों? क्योंकि डीमोटिवेट हो गया, माइंड ने ये क्लिक कर लिया है कि नहीं मेरे से तो ये नहीं हो पाएगा, बराबर। ये माइंड ने क्लिक करे, और इफ अगर अपने माइंड को आप बता दो कि नहीं मेरे से तो नहीं होगा, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो वो नहीं होगा। आप क्यों डीमोटिवेट सोच रहे हो? बी पॉजिटिव, आप सोचो ना कि नहीं मेरे से तो हो सकता है, मैं जितनी मेहनत जरूर करूंगा तो उतने मार्क्स तो आएंगे। ऐसा तो नहीं कि मेहनत करूंगा मार्क्स नहीं आएंगे, सीधी सी बात, आपको मार्क्स वही दिख रहे जितनी आपने मेहनत की है। क्लियर। हम बोलते हैं कि यार हमारी मेहनत को हम कैसे परसेंटेज में चेक करें, तो उस मेहनत को आप एग्जाम के मार्क्स में आप चेक कर सकते हो कि अच्छा 74 मार्क्स, अच्छा मतलब मेरे 74 मार्क्स की मेरी मेहनत थी, आप वहां पर चेक कर सकते हो, बराबर। लगे तो आप अपना डेली टेस्ट दो जिसके अंदर आपको मालूम पड़ जाए कि मैं कितना परसेंट अपना एफर्ट दे रहा हूं। क्लियर। यही चीज बता रहे हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं, अगर आप ऐसे डीमोटिवेट ना हो जाओ, उसके लिए आपके पेरेंट्स, टीचर्स, कलीग्स, फ्रेंड्स एंड अदर्स आर आल्सो आपको करते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं उस चीज के लिए, एंड फ्यूचर में आप क्या करो उसके लिए गाइड भी करते हैं कि देखिए तू इस चीज पे चला जा। बहुत से जगह पर होता है ना कि डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना, सबका एक अलग अलग स्कोप होता है ना, क्योंकि हर कोई अपने स्टूडेंट को या अपने बच्चे को एक अच्छी जगह पर देखना चाहता है। कोई भी पेरेंट्स इस तरह से नहीं बोलेंगे नहीं नहीं तू काम कर, चप्पल जूते बेचने वाला बन जा, या वो काम कर ले, या दूसरा कुछ काम करना, नहीं। वो एक टॉप लेवल की ही जो पोजीशन है वहीं पर देखते हैं, तो सोचते भी वही है कि नहीं आज मैं भले इस जगह पर हूं, लेकिन मेरा बेटा या बेटी उस जगह पर वहां तक पहुंचे, है ना। क्लियर। देन गुड मेमोरी डिपेंड्स अपॉन अ गुड ब्रेन। The brain needs a good supply of oxygen, glucose, calcium, phosphorus and iron. So make sure you sit in a well ventilated place when studying. Your diet should be include milk, cheese, walnuts, wheat, grains, green leaves, vegetables, ragi and dates. Do not forget that breakfast is the brain food. Fatty meals
sugar and acids take away calcium from the system. Diet rise in fiber like fruits and vegetables help to reduce stress. सारी चीज आपको मालूम तो पड़ गई है। इसके अंदर इन शॉर्ट एक चीज समझ लीजिए आप लोग कि आप जब भी पढ़ाई करने बैठे, नॉट अ पढ़ाई, कि आप कोई भी काम कर रहे हो, इन शॉर्ट अपनी लाइफ में एक चीज याद रखना कि सुबह का जो पॉजिटिव एनर्जी लेके निकलोगे ना आप, क्लियर, जैसे सुबह उठती है आप, जैसे सुबह हुई एक पॉजिटिव थॉट रखो। ये यहाँ पर नहीं, मैं अपने आप से बता रहा हूँ कि आप एक चीज सोचो कि हाँ आज मुझे ये चीज तो करनी है। एक पॉजिटिव थिंकिंग लेके आओ कि हाँ आज के दिन, सपोज आपका कोई टारगेट है, आप कहीं पर जॉब कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, बराबर स्टडी कर रहे हो, तो सुबह उठ के एक चीज जरूर डिसाइड करो कि नहीं यार मैं आज एक ये चैप्टर जरूर पढ़ लूंगा। देखना रात तक में अगर आपने उस कंसेशन लिया है, अगर सही से लिया होगा, आपका जरूर वो चीज पूरी हो जाएगी। एंड नेक्स्ट वन इज, पढ़ाई करते टाइम एक चीज याद रखना, यहाँ पर आपको जो ऑक्सीजन लेवल लिखा है आप क्या करोगे, ज्यादा सांस लोगे नहीं, वो लेने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन लेवल दैट मींस क्या बताया जा रहा है कि आप ऐसी जगह बैठो कि ऐसा नहीं कि अंधेरे में कहीं चुपचाप बैठ रहे हो, नहीं, अच्छी उजाले वाली जगह में बैठो जहां पर एयर आती जाए, बराबर, ऐसा ओपन विंडो वहां पर बैठो ताकि फ्रेशनेस आए। नेचुरल जो एयर मिलेगी ना वो बहुत अच्छी है। सपोज किसी का मतलब कोई गार्डन वार्डन हो तो मार्वलेस, फिर तो और भी बढ़िया चीज है। एंड रही बात ऑक्सीजन की, जिसके लिए एक चीज है, आप पढ़ते पढ़ते पानी जरूर पिए, हर थोड़ी थोड़ी देर में पानी पिए, क्योंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन लेवल सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो आपको वहां से ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन डायरेक्ट आपके ब्रेन पे इफेक्ट करता है, क्लियर, और ब्रेन पे वो जितना इफेक्ट करेगा उतना आपका मेमोरी स्ट्रांग होती है, क्लियर। चलिए एंड लास्ट वन, पढ़ते टाइम पंखे के जस्ट नीचे नहीं आए, मतलब आपका फैन चालू है या सपोज एसी है तो जस्ट उसके नीचे नहीं है, कहीं साइड पे कॉर्नर की, बस जस्ट उसकी जो एयर है वो आपको मिलनी चाहिए। एग्जैक्ट अगर नीचे आएंगे तो मे भी आपको देखना नींद आएगी और आप जो पढ़ रहे हैं वो इतना लंबे टाइम तक के रिकॉल नहीं हो पाएगा, बराबर। मे भी अगर किसी को होता हो तो ठीक है, बट ये जेन्युइन फैक्ट है कि नहीं हो पाता है, ठीक है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, आप सब लोग ब्रेकफास्ट कंपलसरी करेंगे और ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए आपका, प्रॉपरली होना ही चाहिए, क्लियर। चलिए, good concentration is important to improve the memory, learning and memorizing by understanding and recalling what one has learned is helpful. Organizing and framing a logical relationship is important. Mastering not just of the content of the subject but also the process of answering is equally important. Clear? Now, anxiety and fear hamper recall and result in a mental block during examination. ये तो हर किसी के साथ हुआ, इनफैक्ट अगर बोला जाओ तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जितने भी लोग हैं, जितने भी आपके, इनफैक्ट टीचर्स के भी, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, इफ अगर आप अपने पेरेंट्स को भी पूछो तो वो भी आपको ये बताएंगे कि हाँ बिल्कुल स्ट्रेस लेवल एक टाइम पे कहाँ आता है, एग्जाम पे आता है। कि उस वक्त एक चीज होती है, यार मुझे जो मैंने पढ़ा है क्या वो एग्जाम में आएगा कि नहीं, और अगर एग्जाम में आ गया तो क्या मैं जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा लिख पाऊंगा या नहीं। क्लियर होता है ऐसा। इन शॉर्ट आप कहीं पे भी देखना, मतलब ये स्टडी किया हुआ है कि आपने 100% अगर पढ़ा है, कोई भी चीज अगर 100% आपने पढ़ी है तो आप उसको जब लिखने के टाइम आएगा तो मे बी आप 70% ही आप सिर्फ लिख पाते हो, 70 to 60%। क्योंकि जितना आपने पढ़ा है उतना आपको रिटर्न में जब लिखते टाइम याद जरूर रहेगा, लेकिन मे बी लिखते लिखते आप थोड़ा वे, थोड़ा जो उसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। बाकी दूसरे लोग अलग होंगे जिनको पूरा एकदम रट जाता है, ये पूरा वही का वही छाप देते हैं, बराबर। ये सब अलग अलग चीजें हैं सारी। देन watching television for a long time could lower academic performance. It's these away the reading time. Time management is about self discipline, बराबर। सबसे जरूरी चीज आपका टाइम मैनेजमेंट। इफ अगर ये चीज आपके पास नहीं है ना तो समझ जाइए कि ना पढ़ाई में तो छोड़िए, आप कोई भी जगह पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इफ अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है, बराबर।
जो लोग बोलते हैं ना टाइम इज मनी, टाइम गिव्स यू ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ। ओके, तो इसकी रिस्पेक्ट करिए। चलिए, टाइम मस्ट बी मैनेज बिटवीन फील्ड एंड अनफील्ड टाइम। फील्ड टाइम इज द टाइम स्पेंट स्लीपिंग, बाथिंग, ईटिंग, ड्रेसिंग एंड अटेंडिंग स्कूल। ये कैसा है? फील्ड टाइम, दो तरह के टाइम होते हैं, फील्ड टाइम एंड द अनफील्ड टाइम। फील्ड टाइम मींस जिसके अंदर आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हो। क्लियर? क्या है? जैसे आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, जस्ट लाइक स्लीपिंग, इट्स वन काइंड ऑफ एक्टिविटी, यू आर रेस्टिंग योर बॉडी, देन बाथिंग, ईटिंग, ड्रेसिंग, देन अटेंडिंग स्कूल, ओके, एंड यू कैन से एज अ स्टडी। नाउ अ स्टूडेंट हैज 10 आवर ऑफ अनफील्ड टाइम। कितना? 10 आवर्स का टाइम होता है जो अनफील्ड टाइम है। लाइक हाउ बेस्ट इज द स्टूडेंट गोइंग टू यूटिलाइज दिस? मेक अ टाइम टेबल फॉर 10 आवर्स। इन शॉर्ट क्या बोला? आपके पास 24 आवर्स होता है हमारे पास, उस 24 आवर्स में से सारे जो मेजर काम है वो निकाल दिए। कौन से? स्लीपिंग, चलिए स्लीपिंग हो गया, बाथिंग, ईटिंग, ड्रेसिंग और अटेंडिंग स्कूल। सबसे ज्यादातर एक दिन में यहीं पर टाइम चला जाता है। इफ अगर स्कूल नहीं होगा तो सपोज जहां पे जॉब करोगे वो टाइम हो जाता है, इसीलिए स्कूल का टाइमिंग इतना ज्यादा है, ताकि हैबिट हो जाती है हमको कि हाँ इतनी देर तक बाहर रह के काम करने की आदत हो जाती है। स्कूल में भी हम कुछ ना कुछ वर्क ही करते हैं, सेम जॉब जाओगे तब वहां पे भी कुछ ना कुछ वर्क होगा ही, इसलिए हमें इतनी लंबी टाइम की आदत से हो जाती है। क्लियर? नाउ ये सारी चीजें तो हो गई मेजरली। अब आपको क्या बचा इससे? 10 आवर्स ऐसे है कि जिसके अंदर आप एडिशनल एक्टिविटी कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? एडिशनल एक्टिविटी। इसमें या तो आप जो पढ़ाई कर रहे हो सेम वही चीज को और डीप में पढ़ सकते हो, या तो आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है ना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सपोज हम आपके हमारे जैसे कि कॉमर्स फील्ड में ही, लेकिन स्टिल उनको कुछ इनोवेटिव क्रिएट करने का बहुत अच्छा लगता है ना। लाइक कुछ इलेक्ट्रिक चीज को क्रिएट करने का बहुत अच्छा लगता है, क्या बहुत सारे और अलग अलग कोर्सेज भी करते हैं यहाँ पे, है ना। तो वही ये आपके पास टाइम है। अब यहाँ पर ये आप लोगों को पूछा जा रहा है कि अगर आप लोग इस 10 आवर्स को आपको टाइम मिला है एक्स्ट्रा, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ में भी हम लोग कहीं ना कहीं बातें करने में हाँ ही में वेस्ट कर देते हैं। अगर एक दिन भी अगर वो चीज ना की जाए तो 10 आवर्स है आपके पास, आप कहां पर इन्वेस्ट करोगे वो देखो। मैं हमेशा इसलिए क्या बोलता हूं इस चीज को, इन्वेस्टमेंट ही बोलता हूं, क्योंकि यहां पर आपने जो टाइम दिया ये आपके फ्यूचर तक आपको रिटर्न देता ही रहेगा। बैंक से भी ज्यादा रिटर्न देगा ये हर बार, है ना। तो जरूरी यहां जरूर इन्वेस्ट करना अपना टाइम ना। 7 to 8 hours of sleep is necessary for the optimal physical rest and brain function. A positive thought is the seed of a positive result. Always feel positive. This will help to lessen stress. If student have symptoms of anxiety or depression, seek medical help immediately. क्या बताया जा रहा है? देखिए ये चैप्टर जो आया है ये बहुत जरूरी है हमारी एज के लिए, है ना। क्योंकि सेम हम जहाँ पे जॉब कर रहे हैं हमारे लिए भी स्ट्रेस आता है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो आप लोग के लिए भी ऐसे बहुत सी सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ पे स्ट्रेस आ जाता है। यार अगर कुछ नहीं हो पाया तो पढ़ने से पहले एक स्ट्रेस आ गया कि अगर नहीं हुआ तो, मेरे से नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, कैसी इमेज होगी, सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, एंड और बहुत सारी चीज चलती है। और वो भी सिर्फ एक चीज के लिए कि अगर मेरे से नहीं हो पाया तो। गलती उस चीज में नहीं है कि आपको स्ट्रेस वहां पर आ रहा है, हार तब मानना कि अगर दूसरी बार हम कोशिश ना करें तो उस वहां पर क्या बोलते हैं हर किसी की हार होती है। हार अभी नहीं है। अगर आप कोई चीज से अगर समझे, मैं तो बोलता हूं अगर कोई सपोज कोई फेल हो रहा है ना तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बेवकूफ है, ये समझना कि वो दूसरी बार से पढ़ के आ रहा है ना तो जो फर्स्ट टाइम जिसने क्लियर किया था ना वो उसका डबल गुना पढ़ के आ रहा है, उसका माइंड पावर इतना शार्प है, बराबर। एंड एक चीज बता दे, आप हिस्ट्री देख लो, जो भी स्कूल टाइम में जो स्कॉलर निकले वो कुछ नहीं कर पाए, एंड द बैक बेंचर्स आर क्रिएट द हिस्ट्री। आप देख लो कोई भी जगह पे, बिल गेट्स के बारे में देख लो, जिसने स्कूल नहीं कॉलेज तक नहीं देखा है, बराबर, आज कॉलेज भी नहीं देखा, उसके साथ में पढ़ने वाला लड़का, दो फ्रेंड्स थे बिल गेट्स और उसके साथ में पढ़ने वाला लड़का, वो बहुत अच्छा पढ़ गया, जो उसका फ्रेंड्स था बहुत अच्छा पढ़ा, इंजीनियर बन गया, टॉप लेवल की कंपनी में आज वो काम कर रहा है। और बिल गेट्स सेम
आज वो जो उसका दोस्त था वो बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, और वो कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट, जो बिल गेट्स की ही है। ठीक है, चलिए सोचने वाली बात है। ठीक है, एंड क्या बताया गया इसके अंदर कि आपके ब्रेन को रेस्ट चाहिए कितना? 7 to 8 आवर्स। ये कैसा होगा? कंटिन्यू। ऐसा नहीं कि अभी 2 घंटे आप सो गए, उसके बाद पढ़ रहे, फिर 2 घंटे सो रहे, नहीं। इसमें तो ना तो आपके ब्रेन को रेस्ट मिलेगा, ना ही आप एक जगह कंसंट्रेशन कर पाओगे, क्योंकि उठने के बाद भी मे बी आपको हाफ एन आवर चाहिए आपके माइंड को स्टेबल करने के लिए कि हाँ चलो अब आप थोड़ा मूड में आओगे, हाँ अब हम पढ़ाई करते हैं, बराबर। तो कंटिन्यू 7 to 8 आवर का आप स्लीप लिए, आइदर वो डे हो नाइट हो, डिपेंड्स अपॉन यू। क्लियर? यहाँ पर बताया गया। ठीक है, एंड ऑलवेज कीप अ पॉजिटिव थॉट्स, बराबर। 2 काम आपको दिए हुए, पॉजिटिव थॉट दो, नेगेटिव अगर कोई बोल भी रहा है या आ रहा है, जस्ट रिमूव इट। क्लियर? क्योंकि पॉजिटिव रखो, वो चीज हो के रहेगी। अपने याद रखना, तुम्हारी खुद की ब्रेन के अंदर जो डिक्शनरी होती है उसके अंदर इम्पॉसिबल वर्ड नहीं आना चाहिए, बराबर। इम्पॉसिबल आना ही नहीं चाहिए। अगर दूसरा कर सकता है, इंसान है, तुम भी इंसान हो, सेम हाथ कर उसको भी उतना ही जितने तुमको है, तो दैट मीन्स तुम खुद भी वो चीज कर सकते हो। करने की सिर्फ लगन होनी चाहिए कि हाँ पैशन होना चाहिए कि नहीं ये चीज तो मैं करके दिखाऊंगा, बराबर। जरूर होगा, देखना होगा। चलिए, एंड द लास्ट वन इज, मेरे ख्याल से ये तो किसी को होना नहीं चाहिए। इफ अगर हो रहा हो तो मुंह धो लेना जल्दी से। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि अगर सपोज आपको स्ट्रेस हो रहा है, सीख एकदम प्रेशर है, बहुत टेंशन में चल रहे हो, तो प्लीज इफ अगर आपको कोई भी चीज का टेंशन हो, कोई भी चीज का, डायरेक्ट उस पर्सन से क्लियर करो। क्लियर? क्योंकि आपकी ये एज नहीं है कि आप मेडिकल हेल्प लो, उस दवाई गोली के चक्कर मत जाओ। सीधी सी बात है, अगर किसी भी चीज का स्ट्रेस है या सपोज किसी से कुछ बात करनी है या कुछ है तो बोलो। याद रखो, जितना आप शेयर करोगे ना आपका माइंड उतना रिलैक्स होगा। आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इनफैक्ट फ्रेंड्स तो ठीक है, आप अपने पेरेंट्स से उस चीज की बात करो, कोई भी हो, जो भी आपका स्ट्रेस हो, किसी को कुछ बोलेंगे ना तब जाके वो चीज निकलेगी और स्ट्रेस लेवल ऐसे हट जाएगा। स्टिल अगर ऐसे ये सब चीज नहीं हो रही है, देन यू शुड हैव टू टेक दिस मेडिकल हेल्प। क्लियर? क्योंकि अदरवाइज बहुत से लोग गलत स्टेप ले लेते हैं जो लेना नहीं चाहिए। महा बेवकूफ लोग होते हैं जो वो गलत स्टेप लेते हैं, है ना, सिर्फ मतलब ही होते हैं, खुद का सोचते हैं, पेरेंट्स का सोचते नहीं है। नॉनसेंस। चलिए, नाउ 7.1 इट्स एन एक्सरसाइज, डिपेंड्स ऑन योर पैसेज, इज इट ट्रू और फॉल्स? ओनली स्टूडेंट्स गेट स्ट्रेस्ड बिफोर एग्जाम। पूछा गया आपको एक्सरसाइज 7.1, true or false? Now, only students get stressed before exams. यहाँ पर अगर हम पैसेज में जो हमको दिया था उस बेस पे पढ़ेंगे, क्या हमको उसके अंदर ऐसा बताया गया था कि सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स प्रेशर में होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं? सिर्फ और सिर्फ, ओनली वर्ड यूज किया गया है। ओनली दैट मींस सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, साथ साथ में उनके पेरेंट्स, टीचर्स, ये भी उसी चीज को फेस करते हैं, बराबर। इस जगह पर ये क्या आएगा? फॉल्स। क्या आएगा? False. Student, teachers and their parents are also stressed. सभी होते हैं। Now, failure to cope with developmental task is one of the source of stress for adolescent. True? Then a person should lead a totally stress-free life. क्या बता रहे हैं? एक पर्सन कैसा रहना चाहिए? Stress-free life रहना चाहिए। Life can never be totally stress-free. ये चीज तो सही है। फॉल्स, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, या आप में या कोई भी, यहां तक कि जो अंबानी है, बड़े से बड़े लोग जिनके पास सब कुछ है, बहुत पैसा है, लेकिन स्टिल उन्हें एक चीज का डर भी रहता है, स्ट्रेस भी होता है कि यार मैंने जहां इन्वेस्टमेंट किया है अगर वो इन्वेस्टमेंट लॉस में कन्वर्ट हो गया तो स्ट्रेस। एक नेगेटिव थॉट आया, एक स्ट्रेस आ गया, एक प्रेशर आया उस पे कि अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो मैं किस तरीके से लोगों को उनका डिविडेंड दूंगा, प्रॉफिट दूंगा, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर, बहुत कुछ है मेरे पास, सबको देना पड़ेगा, रिटर्न देना है लोगों को, बहुत कुछ है। एक स्ट्रेस आ जाता है ना। तो एक छोटे से लेके एक बड़े तक हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस होता है, और आना भी चाहिए। मैं तो बताऊं, थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा ना तो क्या हम उसके लिए एफर्ट करते हैं। अगर आपको थोड़ा स्ट्रेस आया, आप क्या करोगे? दो चीज होती है, एक तो हाथ चला कुछ नहीं हो रहा है, दूसरा क्या करेगा? उस स्ट्रेस को हटाने के लिए उतनी मेहनत करेगा कि उस स्ट्रेस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके दिखाएगा, बराबर। हमें वही चीज करनी है। क्लियर? चलो
Now you can reduce stress by sharing your feeling with your parents and friends. Correct, यही चीज मैंने आपको बोली थी. It's a true. Then adopting good study habits can help reduce examination fear. बराबर, अच्छे से पढ़ोगे तो क्या आपको डर लगेगा एग्जाम में? यार एग्जाम में कुछ नहीं आता, कहां से होगा? पढ़ लिया तो आएगा ही, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा, सीधी सी बात है. चलो, now read the passage again and fill in the blanks with the most appropriate word. Almost everyone in society today suffers from dash. Perhaps the worst effect are dash. क्या आएगा? Stress and students, or we can say as a adolescent. आप दो में से कोई भी चीज लिख सकते हो. Stress क्या आएगा फर्स्ट में? Stress. Second is adolescent. This is because adolescents have to cope with two sets of problem at the same time. The developmental task that they need to do as a part of their growing up and dash into a complex society. Up and adjusting. Furthermore, young people have to live up to the dash, for the young people have to live up to the. Now the fifth one is exceptions. क्या आएगा? Exception. Now, exception of their peers, dash and teachers. Who dash and teachers? You can say the parents and teachers. Clear? Parents and teachers. ये सेम किस चीज से रिगार्डिंग है? हमने जब पैसेज पढ़ा है उसी से मिलता जुलता है, इसीलिए आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिले, क्योंकि आपको पैसेज पढ़ा हुआ है, पता है कि वो क्या चीज बोल रहे हैं. बराबर. अदरवाइज अगर कोई न्यू पैसेज अगर आता है आपको, सपोज इस तरह का फिल इन द ब्लैंक्स आता है, तो आपको ऑप्शन तो मिलेंगे ही, है ना. चलिए. They have to make difficult dash oriented decision. Sometimes they suffer from dash crisis, like career and identity. Barabar. And however, all stress is not bad. सारे स्ट्रेस खराब नहीं होते. And optimal level of stress is motivating. One can keep anxiety and fear away by the good communication skill, good eating and study habit. बोलते हैं ना कि सारे स्ट्रेस खराब नहीं होते, कुछ स्ट्रेस फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे होते हैं. बताया था ना अभी कि आप उस चीज को मोटिवेट के तौर पे अगर लो कि नहीं मुझे अच्छा स्ट्रेस इस चीज से हो रहा है तो मैं इस चीज को करके दिखाता हूँ, है ना. सपोज ऐसा नहीं कि आपको कोई चीज बीच में एकदम आ गया, आप नहीं अब तो मेरे को चलना नहीं, अब आगे जाना ही नहीं, अब नहीं होगा मेरे से. अगर कभी भी मन में ऐसी चीज आती है ना कि यार नहीं हो पाएगा मेरे से, मैं आपको बताऊं अपने से 100 गुना छोटी एक चीज है चींटी, जिसको हम एंट बोलते हैं, है ना. इसे क्या बोलते हैं? एंट भी बोला जाता है. बराबर. इसको देखना, कभी भी चल रही होगी ना, आप इसके सामने एक हर्डल रख दो या हाथ रख दो, ये वापस रिटर्न नहीं जाएगी, आइदर ये इसके ऊपर से जाएगी या यहां से जाएगी. आप उसको रोक नहीं सकते कितना भी कर लो. सिर्फ दो ही तरीके होंगे आपको उसको रोकने के, या तो आप इसको उठाओ और फेंक दो, या तो अदरवाइज दैट मोस्ट ऑफ पीपल वर लाइक ओके. ओके नॉट अ इशू. बहुत से लोग क्या करते हैं, मार देते हैं उनको, है ना. चलिए. बराबर. नाउ सिलेक्ट अ सुटेबल टाइटल फॉर पैसेज फ्रॉम द ऑप्शनल गिवन. आपको दिया, आप इसमें से ही बताएंगे, जैसे एग्जामिनेशन फियर, स्ट्रेस इन मॉडर्न लाइफ एंड टुडेज यूथ. क्लियर. इसके रिगार्डिंग तो आपको खुद को आ ही जाएगा. इट्स एन एग्जामिनेशन फियर. किस चीज से पढ़ रहे थे? एग्जामिनेशन फियर का ही था. बराबर. चलिए. Now the second passage 7.2 section 2. Continue. Start करें. चलिए. A. To avoid or reduce stress, you must manage your time properly. You must prepare a to-do task list. To-do task means
आपको कौन सी चीजें करनी है वो चीज लिखो, बराबर कि नहीं मुझे आज के दिन में ये चीज तो एनी हाउ होना ही चाहिए, वो चीज लिखो, बराबर। However, these tasks are not static. They undergo change over a period of time. It is useful to divide tasks into the three categories. क्या बता रहे हैं कि आपका हर टाइम जो आपने टास्क सेलेक्ट किया है, कि आपने वे ऑफ जनरेट किया, वो पॉसिबल नहीं कि हर बार वैसा ही चले। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा मे भी उसके अंदर कुछ चेंजेस आते जाएंगे, बराबर। तब उस चीज को आपके यहाँ इसके अंदर क्या बताया जा रहा है कि आप उसको 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दो। लाइक फर्स्ट इंपॉर्टेंट, A is an important, B less important and the routine। 3 मेजर सेक्टर में उन लोगों ने डिवाइड कर लिया इन सबको। फर्स्ट A पार्ट डिवाइड किया, A पार्ट इंपॉर्टेंट, दैट द सेकंड पार्ट इज लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है करना चाहिए, लाइक वी कैन से एज 100%, 50-50%, 60-40% एंड द लास्ट वन इज रूटीन, जो का डेली लाइफ में तो करते ही हो, खाना पीना सोना, बराबर। आजकल व्हाट्सएप भी होता है, बराबर। चलिए तो ये सारी चीज है। देन इंटरस्पेयर A and B tasks with the C tasks such as ironing clothes, reading newspaper etc. ये सारे कैसे टास्क है रूटीन लाइफ के आपके। This would provide relief from constant pressure of important task, बराबर। सपोज अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि यार आप बहुत बोर हो गया हो पढ़ने से, कि आपकी बॉडी अगर रेस्ट मांग रही है, सपोज अगर पढ़ते पढ़ते आपको थोड़ा कंटाल आ जाए कि नहीं यार मूड नहीं, तब आप कंटिन्यू आगे पढ़ाई मत करना, 5 मिनट का ब्रेक लो, सिर्फ कितना है मे बी 5 से 10 मिनट का ब्रेक लो। आप इफ अगर आपका गार्डन है आप वहां पे वॉक पे चले जाओ या अदर कोई भी एक्टिविटी कर लो, ठीक है, बराबर। अदर एक्टिविटी करो, या तो किसी से बात कर लो, कुछ दूसरा कुछ पढ़ने का देख लो, या आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है थोड़ा टाइम वहां इन्वेस्ट करो एंड वापस से वापस स्टडी पे आ जाओ। क्योंकि कंटिन्यू अगर एक एक चीज चलती जाती है ना तो मे बी इंसान क्या कंटालता है, फैटिक हो जाता है, बराबर। चलिए, it is also very important to allocate a realistic amount of time at each task. You may maintain a diary to monitor tasks done still to be done. That means क्या बोला जा रहा है कि आपको जो जो चीजें करनी है, जैसे स्कूल टाइम में क्या करते थे, हमारा एक टाइम टेबल होता था, प्रॉपर्ली एक टाइम टेबल होता था, क्या सबका अपना अपना टाइम होगा। हमारे स्कूल 7 बजे लग जाती थी, ठीक है, 7, 8, 9 आपका सबके टाइम टेबल होंगे। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे हमारे सारे सब्जेक्ट हैं कि कौन से टाइम पे कौन से सब्जेक्ट आएंगे, टीचर भी होती थी, चलो यहाँ पे टीचर तो कोई नहीं है, सब्जेक्ट ही है, अपने सब्जेक्ट बना लो, इस टीचर को कैंसिल करके यहाँ पर आ जाएगा आपका टाइम, क्लियर। यहाँ पर आपका टाइम, यहाँ पे देखो सीरियल नंबर, कितना टाइम में क्या करना है। आप लोग आज ही से अगर प्रिपेयर करो तो भी कुछ नहीं है, एक सुबह जब उठते हो तब से लेके रात को सो तब तक टाइम टेबल प्रिपेयर करो पूरा, इस टाइम पे क्या होगा, खाना पीना, ठीक है। मेजर आपके पास हमने पढ़ा था कि आपके पास 10 आवर्स ऐसे है जो आपके बहुत एक्स्ट्रा है, आपका इसमें पढ़ाई भी हो गई, खाना पीना सब हो गया, उसके बाद भी 24 आवर्स में से 10 आवर्स ऐसे आपके 14 आवर्स तो सब में चले गए, इसके अंदर आपका खाना पीना, नहाना, पढ़ना सब आ गया, सोना भी आ गया। स्टिल आपके पास 10 आवर्स एक ऐसे है जिसका एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप कुछ कर सकते हैं, बराबर। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसी टाइम को क्या करते हैं, थोड़ा स्लीपिंग में डाल देते हैं कि चलो थोड़ा ज्यादा सो जाते हैं, थोड़ा और टीवी देख लेते हैं, थोड़ी सी देर और नहा लो, बहुत से लोग का होता है यार, चलो थोड़ा और कहीं घूम आते तब तक, बराबर। लेकिन यहाँ से स्टडी में थोड़ा सा जाता ही नहीं, नहीं यार स्टडी करनी चाहिए, है ना, उसमें भी जाना चाहिए, ठीक है। चलिए कैंसिल कर दो, अभी इसको तो नहीं करेंगे अभी, चलिए। Now, B. Exercise is beneficial in reducing anxiety and improving sleep. So, you must build a habit of regular exercise, brisk walking, swimming, jogging, aerobic, and effective in keeping the heart healthy. Whenever possible, you should walk or cycle, cover short distance. क्या बताया जा रहा है कि आप अपने आप को एक्सरसाइज करते हो, that means अपने आप को एक्सरसाइज मींस यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि improve your sleeping. इंसान थकेगा नहीं तो सो नहीं पाएगा, ये याद रखना। अगर सपोज आपको नींद नहीं आ रही है, ऐसा होता है कि यार नींद नहीं आ रही,
डेट मीन्स आपने आपके पूरे दिन में कोई फिजिकल वर्क किया ही नहीं है, बराबर, जिससे आपका ब्रेन को सर रेस्ट मिले। रेस्ट मिलेगा जब आपने कोई काम ही नहीं किया, वो तो थका ही नहीं है किसी भी चीज में, आपकी कोई बॉडी पार्ट कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट बस आपका शरीर चल रहा है सिर्फ, ऐसा नहीं। आइदर क्या करो, एक्सरसाइज करो, ये सिर्फ पढ़ाई के लिए भी नहीं है, आपकी रेगुलर लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है, बराबर। बोलते हैं जो एक्सरसाइज करे और सही तरीके से एक्सरसाइज अपने बॉडी मेंटेन रखते हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि आपका जो पसीना बाहर आता है, स्वेट, तो उससे आपकी जितने भी जर्म्स और वो सब डिजीज होते हैं वो ऐसे ही बाहर चले जाते हैं, बराबर। तो क्या कर सकते हैं, वॉकिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, एरोबिक, ये सारी चीजें तो है ही। मैं आपको इसमें एक सबसे अच्छी चीज बताऊं तो आप हर कोई में भी कर सकते हैं अपने रूम में। हर किसी के पास हेडफोन तो है ही, नहीं हो तो ले लेना। क्या है, आप डांस करो। हर कोई डांस करता है, हर कोई डांस करता है। आप कोई भी किसी के फंक्शन हो, वहां पे, यहाँ वहां कुछ भी, लाइक गुजरात में तो गरबा के नाम से तो बहुत है, ठीक है, हर किसी को एक ही, चलो गरबा आया तो हेलो, बराबर। हेडफोन लगाओ, अपने रूम में हो, थोड़ी सी के लिए डांस करो। डांस से एक चीज है, यहां पर आपको एंजॉयमेंट नहीं है। एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है कि आप अपने जो बॉडी है उसके अंदर ये सारे जॉइंट्स है, ये जॉइंट्स सारे वर्क कर रहा हूं कंप्लीट। अर्ली मॉर्निंग जब उनका वर्क हार्ड हो जाएगा ना तो बहुत अच्छा रहता है। सेम जो डांस होता है, डांस इज आल्सो वन काइंड ऑफ एक्सरसाइज, क्योंकि उसके अंदर आपकी पूरी बॉडी जो है पूरी फ्लेक्सिबल हो जाती है, बराबर। आपकी पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है। तो इसी वक्त देखना 5 मिनट अगर कंटिन्यू डांस करो ना, या घर पे भी खेलो, आपको देखना बहुत गर्मी लगेगी, पसीना आएगा। जितना टाइम आप एक वॉकिंग या जॉगिंग में चलेगा, तो मगर 5 मिनट अगर हम गुजरातियों का जैसे गरबा खेल लिया, फिर तो सबसे बढ़िया बात हो गई, है ना। इससे जोरदार एक्सरसाइज तो कोई हो ही नहीं सकती, बराबर ना। Whether it's possible you should walk or cycling to cover short distance, ये क्यों बताया जा रहा है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो घर से कुछ दूर चलते ही, अच्छा यहाँ जाना है ला, चलो ना बाइक ले लूं, बाइक से जाए, पैदल बन जाएगा, जाना चाहिए भाई, पैदल जाना चाहिए। इसी बीच में आपका थोड़ा टाइम निकल जाएगा, थोड़ा वॉक होगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा। बाइक पे क्या है, सिर्फ ऐसे जा रहे हैं, कुछ मतलब नहीं है, बराबर। अपने माइंड को रिलैक्स दो थोड़ा, है ना। चलो now traveling is a very stressful. There are few simple exercises that you can do while traveling in a bus. You can strengthen your wrist and rolling your hands backward and forward while gripping the road overhead. बहुत से लोगों को ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा लगता है, इनफैक्ट मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि एक जगह दूसरी जगह जाओ, अपनी बाइक पे मस्त घूमो। बट वहां पर एक चीज आती है कि आपको थोड़ा सा, या मुझे नहीं है तो किसी ना किसी को थोड़ा स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस मींस यू कैन से थोड़ा कंटाला सा आता है कि अरे यार थक गया यार। यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि आप उसकी एक सिंपल एक्सरसाइज करो, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली जो ड्राइव कर रहे हैं, पीछे बैठने वाले को नो डाउट मजा आएगा, क्योंकि क्या है, मस्त हवा में कुछ करना है नहीं, बैठो शांति से, ऐसा है। जो मेन पर्सन है, जो ड्राइवर है, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कंटिन्यूअसली वो एक ही पोजीशन में बैठा होता है, बराबर। तो सेम आप यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आप एक्सरसाइज करें लाइक दैट, लाइक दिस, बराबर। आपको अपने बॉडी पार्ट्स जो है टर्न अराउंड कर रहे हैं, जिससे थोड़ा सा जो मूविंग है वो आपके जॉइंट्स में थोड़ी मूविंग आनी चाहिए, जिससे कि एकदम हाथ ये सब क्या हो जाएंगे, आपके फ्री हो जाएंगे, बराबर, लाइक इस तरीके से, ठीक है। चलो, you can also place your fingertips on the bar and push hard so that the fingers bend back and relax. Repeat this 10 times to increase the flexibility of the figure, like this. No need to press more, okay, ज्यादा नहीं करना है, ठीक है, it will be okay, clear? ऐसी आवाजें नहीं आनी चाहिए, बस हाथ की। Now, hobbies help to reduce stress. हॉबीज को मैं आपको बोल सकता हूं कि आपकी एडिशनल एक्टिविटीज में आता है ये, जो आपके पास जो 10 आवर्स बताए थे, आप उसका इन्वेस्टमेंट यहां पर दे सकते हो अपनी हॉबीज में, क्लियर। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई, चलिए ठीक है, स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टिल अपनी जो हॉबी है, उस हॉबी के अंदर आपको एक पैशन होता है कि नहीं ये चीज मुझे बहुत पसंद है, वो उसी के थ्रू आगे सक्सेस पे चले गए, क्लियर, उसी से सक्सेस पे गए। तो ऐसा नहीं है कि नहीं चलिए सिर्फ पढ़ाई है सब कुछ है, ठीक है, पढ़ाई एक बहुत जरूरी चीज है, लेकिन इफ अगर आपकी हॉबी उसके अंदर कुछ है
कि नहीं यार ये चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसा लग रहा है कि हाँ ये चीज जो मैं पढ़ रहा हूँ इससे मुझे कंटाला नहीं आता है, दिल से पढ़ रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है, दैट मीन्स बॉस आपको सक्सेस उसी में मिलेगी, समझ रहे हो? चलो then hobbies can become a refreshing asleep. They help boost self-image and forget the tensions and failure that one face in life. Very often the work one does not give the person any pressure. However, since one chooses one's hobbies according to one's own temperament and aptitude, they give great pleasures. They are healthy mood enhancers. इनफैक्ट क्या बताया जा रहा है, हर किसी का अपना अपना एक हॉबी होती है, डिपेंड्स करता है वो उसके एटीट्यूड के, उसके एटमॉस्फेयर पे डिपेंड्स, क्लियर? अब हॉबी में बहुत से लोग कैसा होता है कि जैसे आपका सब पढ़ने का हो गया, अब उसकी नेक्स्ट हॉबी क्या है, बहुत से लोगों की होती है ज्यादा गॉसिप, चलो क्या करते हैं फोन लगाते हैं बातें करते हैं, चलो बैठते हैं, या अदरवाइज क्या होता है कि नहीं चलो कुछ खाना बनाएंगे या अदर एक्टिविटी में जाते हो, कुछ भी, ड्राइंग किसको करने का बहुत अच्छा लगता है, बराबर, ड्राइंग, गेम जेन्युइनली है, या चलो सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, बराबर, यूट्यूब देखते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड ऑल, बहुत सारी चीजें, बराबर। मोस्ट ऑफ द आई थिंक सो ज्यादातर तो फ्री अब आजकल बैठते तो क्या करते हैं, ऑनलाइन ही चालू हो जाते हैं, बस कुछ भी देखते रहो, है ना, ठीक है, ज्यादा नहीं तो गेम खेलेंगे, ठीक है, कर सकते हो आप, लेकिन ये आपके सिर्फ वी कैन से टाइम पास हुआ, ये टाइम पास हुआ, आप यूज कर रहे हो ऑनलाइन, ठीक है, आप कुछ ना कुछ गेम देख रहे हो, ये टाइम पास हुआ। इसके रिगार्डिंग अगर ऐसा बोला जाए कि ये फ्यूचर में क्या काम आएगा, ये कुछ नहीं, ये सिर्फ आपका उस पर्टिकुलर टाइम को एक टाइम पास है, ये बस टाइम पास क्यों, क्योंकि ये टाइम है जो पास हो गया, आगे कुछ नहीं कर पाएगा। आपने गेम खेला तो आगे का सक्सेस है कि आपको एक नेशनल लेवल पे बुलाएंगे, चलो आप यहाँ पे गेम खेलो, कम ऑन यार, वो कुछ नहीं है। इफ अगर आपको खेलना है तो कोई फिजिकल गेम खेलो ना, जिसमें आप आगे सक्सेस कर सको, बराबर, ठीक है। ये सारी चीज टाइम पास की होती है। हॉबीज में हमारी बहुत सी अलग अलग चीजें आती है, जैसे किसी को ड्राइंग का शौक है, ठीक है, तो आप वो सारी चीजें करो, क्लियर, सबका अलग अलग होता है माइंडसेट। देन इन ऑर्डर टू रिमेन काम एंड एट पीस यू नीड टू ट्रेन योरसेल्फ थिंक पॉजिटिव। काम एंड पीस ये बहुत जरूरी है लाइफ में। ये चीज आपको अभी नहीं, जब आप एज अ एम्प्लॉय कहीं पे काम करोगे ना, क्योंकि आपके नंबर ऑफ प्रेशर्स होता है, जो आपके सीनियर्स होते हैं आपको प्रेशर बहुत देते हैं कि नहीं ये काम कर, ये नहीं, वो नहीं। मे बी ऐसा लाइफ में एक सिचुएशन भी आती है जहां पर वो आपको डांटे, सुनाते भी है, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं कि झगड़ा करके आ गया, क्या करना है नहीं करना मेरे को, लाइक आप ऐसा नहीं बोल सकते, बराबर। आपको अपना जो कामनेस वहां पे रखनी पड़ेगी, पीसफुल, एकदम दिमाग से सोच के व्यवस्थित जवाब देना है आपको, ऐसा नहीं कि मुंहफट कुछ भी बोल के आ गया, नहीं, बराबर। ये चीज बहुत जरूरी है, ये चीज सीख ली, आपकी लाइफ में हर जगह पर आपको जरूरत है इसकी, बराबर। नाउ यू नीड, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने माइंड को पॉजिटिव रखो, ठीक है। अगर कोई सामने से आपको ऐसा बोल रहा है कि यार तेरे से तो कुछ भी नहीं बनता है, तो आपको ये चीज नहीं बोल रही है हाँ तुझे नहीं करना, अरे व्हाई, ये चीज सेम यही बेसिक वर्ड्स है कहीं पे भी कि तेरे से नहीं हो रहा है, तो सिंपली ठीक है अब हो जाएगा। इस चीज में आपने उसे भी एक क्या बोल दिया, मोटिवेट किया कि हाँ भाई देखना हो जाएगा। साथ ही साथ आपने एक चीज अपने आप को भी मोटिवेट क्या किया कि हाँ मेरे से हो जाएगा, क्लियर। सेम एक तीर से दो निशाने जैसे हुए, आपने जवाब भी जो दिया वो एकदम प्रॉपर फॉर्म में था, जिससे उसको कोई बुरा नहीं लगेगा। सामने तो गुस्से में आएगा ही, क्योंकि आप उस पर वर्क कर रहे हो, लॉस उसका हो रहा है, आपको जो सैलरी देगा ही, तो वो यही बोलेगा कि यार तेरे से कुछ नहीं हो रहा है, अब हो जाएगा, अब मेरे से हो जाएगा। आपने एक साथ उसको भी जवाब दे दिया, खुद का भी हो गया, बराबर। तो कुछ इस तरीके से आप जो रिस्पॉन्स है वो कुछ इस तरीके से दिया जाए। नाउ एवरी ईयर स्टूडेंट्स हु आर अनेबल टू कोप विद द डिसअपॉइंटमेंट कॉज्ड बाय फेलियर और परफॉर्मेंस लोअर देन एक्सपेक्टेड टेक द एक्सट्रीम स्टेप ऑफ कमिटिंग सुसाइड। ऐसे लोग सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से तो बेवकूफ, डफर, आप बहुत कुछ बोल सकते हैं, ये लोग जो सुसाइड कर लेते हैं। ये लोग सबसे फट्टू इंसान बोलते हैं ना, एकदम डरपोक होते हैं, बहुत ही ज्यादा डरपोक। ऐसा है कि इन लोग को क्या है, ये सबसे आसान तरीका है। क्या किया आपने, क्या किया, क्या वो तो हर किसी ना किसी को कुछ जाना है, आपने तो कुछ किया ही नहीं। इट कैन वेस्ट योर टाइम। आपने इतनी जवानी बचपन से लेके आपके माँ बाप ने आपको पाला पोसा इसलिए कि ऐसा चले जाओ, कम ऑन, आपने क्या किया अपनी लाइफ में,
खाया पिया और चले गए। कुछ एक ऐसा काम तो करते कि दुनिया तुमको कुछ याद रखती, या खुद एक अंदर से भी ऐसा होता कि हाँ यार मैंने ये चीज तो करके जा रहा हूँ, एटलीस्ट मैंने इतना अचीव तो किया। इसीलिए बचपन में ही आपको बता दिया जाता है कि देख तुम्हारा ये स्कोप है, तुझे ये चीज बननी है। इसीलिए आपके पेरेंट्स एंड टीचर्स भी आपको बार बार एक बताते हैं कि हाँ आप अपने आप को इस जगह पर देखो। अगर आप उस चीज सेट कर लो कि हाँ मुझे इन फ्यूचर इस जगह पर आना है, तो माइंड सेट हो जाता है कि नहीं कैसे भी करके वहां तक तो पहुंचना ही है, बराबर। ठीक है, ये स्टेप सबसे बकवास है, और एकदम बकवास। अगर बोल रहा हूं कि अगर आपको सपोज फेलियर हो रहे हो, आप बड़े से बड़े लोगों को देख लो बॉस, जितने भी, एक भी ऐसा नहीं है जो फेलियर इट मींस गलती से ना आया हो। इनफैक्ट आप जो गूगल की बात कर रहे हो, गूगल पे देखना GOOGLE है, उसकी हिस्ट्री देखना क्या थी। बाय मिस्टेक वो लिखा चला गया था, लिख लिया गया था GOOGLE, वो बाय मिस्टेक हुआ था। हर चीज एक गलती से शुरुआत होती है और आगे जाके सक्सेस बन जाती है, बराबर। आज के तारीख में आप जो अपना वाईफाई यूज कर रहे हो, क्या था ये वाईफाई? हैकिंग के लिए मतलब वो चालू किया गया था, जिसका मतलब एक अलग ही सोर्स में काम आ गया। फेसबुक, आज हर किसी के पास फेसबुक है। जब फेसबुक का इन्वेंट हुआ था तो वो उसका मेजर पर्पस क्या था बनाने का, कि एक सोशल मीडिया नहीं था, वो सिर्फ बनाया गया था जो यूएस के आर्मी पर्सन है उन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, क्योंकि तब टेलीफोनिक थी, चीजें थी नो डाउट, लेकिन ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था उनके पास जिसके साथ वो अपनी फोटो शेयर कर सके, ये सारी चीजें नहीं थी। तब उन्होंने फेसबुक बनाया कि जिसके साथ वो अपनी चीजें शेयर कर सके। ये सिर्फ आर्मी वालों के लिए एज अ मार्क जुकरबर्ग ने सोचा था कि ये उनके लिए, बट स्टिल वो चीज चेंज होती चली गई एंड आज वो एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बन गया जो सबसे टॉप पर है आज, बराबर। देखते देखते अब तो बहुत सारी चीजें आ गई है, बराबर। हर चीज की शुरुआत एक गलती से ही होती है, एक गलतियां हमेशा याद रखना, एक वो चीज सिखाती है कि नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगा, बराबर। नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगा, याद रखना। आप एग्जाम, लाइफ में कोई भी एग्जाम, क्या बोल रहा हूं मैं, आपकी लाइफ में कोई भी एग्जाम आप कितनी बार में पास करेंगे? फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में हम वो एग्जाम पास कर लेते हैं। नो डाउट हमने वो एग्जाम कितनी बार में दी होगी? शायद 30 बार दी, इससे ज्यादा कोई नहीं दे पाएगा, 30 बार दी होगी। तो ये 30 टाइम्स का जो फेलियर जो टैग है आपके पास, ये क्या शो कर रहा है कि किस तरीके से एग्जाम पास नहीं हो सकती। आपने वो चीज सीखी। हमने एग्जाम तो एक ही बार में पास करी थी। आपको यहां बताओ, जिसने बल्ब बनाया था, ठीक है, बल्ब बनाया था एग्जैक्टली, तब वहां पे क्या बोला गया था कि आपको बल्ब कितना टाइम लगा बनाने में? तो बोले भाई मैंने बल्ब तो एक ही बार में बना लिया। मैंने कितनी बार में बल्ब बनाया? एक बार में बल्ब बना लिया। टोटल मतलब वहां पे टाइम्स बताए गए थे कि कितने टाइम्स आपने, मतलब उनका एक पूरा बर्डर, एक कमरा भर गया था। वहां पर उन्होंने 10,000 टाइम्स प्रैक्टिस की थी। मेरे ख्याल से आप में से किसी ने भी इतनी प्रैक्टिस नहीं की होगी, और ना ही कोई फ्रेंड सर्कल में जो फेलियर हुआ। कितने टाइम? 10,000 टाइम्स। दैट मींस वो 10,000 टाइम्स फेलियर हुए। स्टिल जब इन्होंने इस चीज में हार नहीं मारी, ये 2-3 साल क्या फेल हो गए, सुसाइड कर लिया। 10,000 टाइम्स ट्राई किया। देन एट द एंड जब एक उनका इंटरव्यू हुआ, उन्हें एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपने कितने टाइम में और आपका बल्ब कब बना, कितने टाइम्स में आपका बल्ब बना? तो उनका रिप्लाई क्या था? एक बार में। मेरा बल्ब कितनी बार में बन गया? एक ही बार में बन गया। कॉमन एडिशन की बात करते हैं ना, कितने बार में? एक ही बार में बन गया बस। लेकिन मैंने 9,999 टाइम्स ये सीखा। आपको हर चीज का जिंदगी में एक चीज सिखा दी। मैंने 9,999 टाइम्स ये चीज सीखी, क्या कि ऐसे बल्ब नहीं